अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा अक्लमंद मलका का। बहुत जमाना गुजरा, मुल्क तातारान में एक बादशाह की हुकूमत थी। उसका नाम आदिल था। वह वाकई इंसाफ पसंद था और अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। सारी रियाया हमेशा अपने बादशाह की दराज उम्र के लिए और सेहत तक के लिए दुआएं मांगा करती थी। सुबह सवेरे रोजाना बादशाह अपने महल के झरोके में आकर बैठ जाता और सारी रियाया उसे देखने के लिए जमा हो जाती। बादशाह महल से अशरफिया लुटाता और रियाया को खुशहाल देखकर खुद भी बहुत खुश होता। बादशाह की बीवी का नाम तमकमुत था। वह भी बादशाही की तरह बहुत नेक रहमदिल और पाकबाज थी। रोजाना सुबह वह महल के सदर दरवाजे के करीब मसनद पर बैठ जाती और उसके हुक्म से शाही मुलाज गरीबों, मिस्कीन और ताजों को खाना और कपड़े तकसीम करते। गरज हर तरफ अमानो अमान था और खुशहाली का दौर दौरा था। बादशाह का एक बेटा था, उसका नाम खुबरू था। वह सचमुच बहुत ही खूबसूरत था और अपने वालिदैन ही की तरह रहमदिल और रियाया से मोहब्बत करने वाला था। उसकी उम्र 16 साल की थी। वह बहुत जहीन और होशियार था, हमेशा बादशाह के साथ रहता और हुकूमत के कारोबार पर पूरी तवज्जो देता। नतीजा ये हुआ कि 16 साल की उम्र ही में वह सल्तनत के तमाम उमूर से अच्छी तरह वाकिफ हो गया। उसने घोड़सवारी, शमशीर जनी और तीरंदाजी में कमाल हासिल कर लिया। तमाम दरबारी, वजीर, अमीर शहजादे से बहुत खुश रहते थे। शहजादा खबरू अपने माँ बाप की आंखों का नूर और दिल का सुरूर था। अब बादशाह और मलका को यह फिक्र थी कि किसी खूबसूरत और खूबसीरत शहजादी से खुबरू की शादी हो जाए। अगरचे की महल के आमरा और वज्रा की लड़कियां भी बहुत हसीन थी, लेकिन शहजादे को उनकी सीरत पसंद न थी। हर वक्त किसी न किसी की टूह में रहना, एक दूसरे की बुराई करना, झूठ बोलना और सबसे बढ़कर यह कि वह अच्छी तरह शाही आदाब से भी वाकिफ नहीं थी। कई मुल्कों के बादशाहों ने बादशाह आदिल को अपने मुल्क शहजादे के साथ आने की दावत दी, इस उम्मीद पर कि शायद उनकी बेटी शहजादे को पसंद आ जाए और शादी का रिश्ता तय हो जाए। बादशाह और मलका ने खबरू को साथ लेकर कई मुल्कों की सैर की, लेकिन खुबरू को कोई लड़की पसंद नहीं आए। अब वो मुल्कों की सैर करते करते चुके थे। बादशाह ने एक दिन अपने मुशीर को जमा किया और उनसे मशवरा चाहा। मुशीर ने 3 दिनों की मोहलत चाही। इस दौरान वह सब एक राय पर मुत्तफिक हो गए और चौथे दिन बादशाह के पास पहुंचे। उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, अब जो मुमनिक बाकी रह गए हैं आप उन्हें अपने कासदन करे कि अगर उनकी कोई बेटी शादी के लायक हो तो वह उसे लेकर मुल्क तातारान पहुंचे। इसके लिए 1 माह का वक्त दीजिए। फिर हर मुल्क के बादशाह और मलका को एक हफ्ते के लिए शाही मेहमान रखे, उनके साथ उनकी बेटी भी हो। बाकी बादशाहों को दीगर छोटे महलों में मेहमान बनाकर रखा जाए। इस तरह बारी बारी शहजादा खुबरू हर शहजादी के अखलाक, आदादी, आदाब का जायजा ले। मुमकिन है इस सूरत से कोई हल निकल आए। बादशाह और मलका को ये तजवीज बहुत पसंद आई। कम से कम 10 मुमा के बादशाहों को शाही गुजारिश नामे के साथ कासदन वाना किए गए। 1 महीना गुजरते ही 10 मुमा के बादशाह और मलका अपनी अपनी बेटियों को लेकर मुल्क तारानगर बादशाह का शायान शान इस्तकबाल किया गया और हर एक को अलग अलग महलों में तमाम तर शाही आदाब व एहतराम और सहूलतों के साथ शाही मेहमान के तौर पर रखा गया। गरज बारी बारी एक हफ्ते के लिए हर बादशाह, मलका और शहजादी को खास महल में बुलाया गया। शहजादे ने हर शहजादी पर नजर रखी। इस तरह 10 मुमा के बादशाह खास महल के मेहमान बनाए गए, लेकिन कोई भी शहजादी शहजादे की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी और तमाम बादशाह नामुराद वापस अपने वतन लौट गए। उनके जाने के बाद शहजादा खुबरू ने बादशाह और मलका से कहा कि उनमें कोई शहजादी इस लायक नहीं थी जिससे मैं शादी के लिए रजामंद होता। हैरत की बात तो थी कि मुझे तो उनमें से कुछ ऐसी लड़कियां भी नजर आई जो किसी सूरत से शहजादी लगती ही नहीं थी, जैसे किसी मामूली घराने की हो और हमारे सामने शहजादी बनाकर पेश किया गया हो। ये तो अच्छी बात नहीं। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, हर तरफ अंधेरा था, तूफानी हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। तभी शाही दरबान को महल के दरवाजे के पास एक साया नजर आया। दरबान करीब के साहिबान से निकलकर दरवाजे तक पहुंचा। बिजली चमकी तो दरबान ने देखा कि वह एक बेहद हसीन लड़की थी जो पानी में भीग कर थर-थर कांप रही थी। दरबान उसे साया बान में ले आया। दरबान के पूछने पर लड़की ने बताया कि वो बादशाह सलामत से मिलने आए हैं। दरबान ने बादशाह को खबर दी और बादशाह ने लड़की को महल में बुलवा लिया। बादशाह के साथ मलका भी मौजूद थी। लड़की ने ये बताया कि वह मुल्क कसरा की शहजादी है और अपने वालिदैन के साथ कश्ती में सवार होकर तातारान आ रही थी कि कश्ती समंदर में तूफान का शिकार हो गई। उसके वालिदैन और मुलाजमीन गर्क हो गए और वह किसी तरह टूटी हुई कश्ती के एक तख्ते पर सवार होकर किनारे पर आ लगी। मलका ने फौरन उसके कपड़े एक अलहदा कमरे में ले जाकर तब्दील करवाए और फिर
फिर तन्हाई में बादशाह से बोली, खुदा जाने ये सचमुच कोई शहजादी है या हमें फरेब दे रही है। फिर वह किसी से कुछ कहे बगैर अपनी ख्वाबगाह में चली गई। उसने जल्दी जल्दी पलंग का गद्दा हटाया, फिर उसने मटर के 3 दाने गल्ला खाने से लाकर पलंग के सरने रखे, ऊपर से परिंदों के नर्म और नाजुक परों से भरी हुई 5 पतले पतले गद्दे बिछाए, फिर उनके ऊपर एक बहुत मोटा और आरामदेह गद्दा बिछाया, उस पर रेशमी चादर डाली और फिर उड़ने के लिए एक इंतहाई खूबसूरत गर्म और मोटी चादर रख दी। तमाम खिड़कियां बंद करके शमा रोशन कर दी, किसी को पता नहीं चलने दिया। फिर उसने लड़की को ख्वाबगाह में पहुंचा दिया और उसे वहां सोने के लिए कहकर बाहर निकल आए और दरवाजा बंद कर दिया। सुबह हुई तो सबसे पहले मलका लड़की की ख्वाबगाह में दाखिल हुई। उसने देखा कि लड़की पलंग के सरहाने से तकिया लगाए पैरों पर चादर डाले बैठी हुई है। मलका ने मोहब्बत से पूछा, कहो बेटी रात अच्छी नींद आई? लड़की बोली, जाने कौन सी बात ऐसी थी कि रात भर मुझे चैन नहीं आया और मैं अच्छी तरह सो भी नहीं सकी। यह सुनते ही मलका ने लड़की को गले से लगा लिया और फिर बादशाह, शहजादा, खबरू और तमाम अमरा बजरा को जमा करके सारी बात कह सुनाए और आखिर में कहा, ये कोई इंतहा नाज और लाड प्यार से पली बड़ी हुई शहजादी ही हो सकती है कि जिसका मिजाज इतना नाजुक हो और वह इतनी हसास हो कि इतने नीचे रखे हुए सिर्फ 3 मटर के दानों की वजह से उसे नींद नहीं आए और वह रात भर जागती रही। शहजादा खूब अरूबी शहजादी के हुस्नो जमाल और आदा तो एतबार से बहुत मुतासिर हुआ। फिर धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शहजादी ने एक दिन शहजादे को अपनी जिंदगी के तमाम हालात बताते हुए कहा, मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मेरे वालिदैन यानी मुल्क कसरा के बादशाह और मलका मुझे बेहद चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ वो मेरी अच्छी तरबियत का भी बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह ने सब कुछ अता किया था, लेकिन मेरे वालिदैन में फख्र, गुरूर, तकब्बुल नाम की कोई चीज नहीं थी। दोनों बहुत नेक थे और अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते थे। यही हाल सारे दरबारियों का भी था। इसी वजह से मुल्क में अमन और अमान था और रियाया खुशहाल थी। मैं बहुत ही नाजो नियम से पली बड़ी और मेरी तालीम और तरबियत पर बहुत तवज्जो दी गई। मैं सबसे हमेशा बड़ी मेहरबानी से पेश आती थी। जब तुम्हारे मुल्क से तुम्हारी शादी की खबर मेरे वालिदैन को मिली तो वह सोचने लगे कि काश हमारी बेटी की शादी तातारान के शहजादे से हो जाती, लेकिन अफसोस के हमारे पास तुम्हारे मुल्क से कोई कासदन आया। फिर भी बजरा, अमरा और दीगर दरबारियों की मर्जी के मुताबिक हम लोग बिन बुलाए मेहमान की तरह तातारान के लिए रवाना हो गए और सफर में हमारी बहुत बड़ी और अजीम शन कश्ती समंदरी तूफान में फंसकर तबाह हो गई। मुझे अपने वालिदैन के इस तरह लुकमा अजल हो जाने का बहुत अफसोस है, ना जाने मेरे मुल्क का क्या हाल है। शहजादे ने शहजादी को तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, मेरे वालिदैन भी तुम्हारे वालिदैन की तरह ही नेक और रियाया परवर है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं बादशाह सलामत से कहकर फौरन तुम्हारे मुल्क एक कासदन मौजूद वजीर और अमरा को तुम्हारे हालात से बाख करता हूँ और फिर यह भी मुमकिन है कि मेरे वालिदैन तुम्हारे मुल्क की बागडोर संभालने के लिए हम दोनों को वहां भेज दे। फिर ऐसा ही हुआ और मुल्क कसरा के तमाम वजीर और अमीरों की मर्जी से शहजादा खबरू को बादशाह बना दिया गया। शहजादा खूब ने बादशाह बनते ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नए अजम के साथ काम शुरू किया और एक बार फिर मुल्क कसरा की शान और शौकत लौटाई। रहा अपने नए बादशाह और मलका से बहुत खुश थे। किस्से स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।